हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पार्सल व्यू का हम लोग यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं मेरे सामने ASP.NET Core MVC का जो है फोल्डर स्ट्रक्चर डिफ़ॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन है। और सबसे पहले इसको पार्सल व्यू क्रिएट करने के लिए व्यू फोल्डर के अंदर जाएंगे। उसके बाद जिस फोल्डर के अंदर पार्सल व्यू मुझे क्रिएट करना है उस फोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे। जैसे एम्प्लॉय पे मैंने क्लिक किया, इस पर राइट क्लिक करूँगा और इसमें एड पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक किया, रेजर व्यू इम्प्यूटी सेलेक्ट किया, एड किया। उसके बाद इसमें सबसे पहले इसमें पार्सल व्यू में जो जो मेन पॉइंट होगा फ्रेंड्स उसको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा कि इसका यूज इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले पार्सल व्यू का नाम जो हम डिफाइन करते हैं कि इसको अंडरस्कोर, फिर जिस पेज का मैं पार्सल व्यू बना रहा हूँ उस पेज का नाम इंडेक्स का बना हुआ है, इंडेक्स। उसके बाद लास्ट में पार्सल मैं टाइप कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि इससे पता चलता है ये मेरा पार्सल व्यू, कौन सा पेज का पार्सल व्यू, इंडेक्स पेज का पार्सल व्यू है। तो मैं इसको ऐड किया। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, एक पार्सल व्यू एम्प्लॉय फोल्डर के अंदर इंक्लूड हो चुका है। अब ये जो पार्सल व्यू मैं बनाया हूँ इससे क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पार्सल व्यू के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा HTML होता है। बहुत सारा HTML जो होता है फ्रेंड्स, तो इसमें कुछ ऐसा HTML है जो मुझे कुछ एक्शन होने के बाद जो है, कुछ क्लिक इवेंट होने के बाद जो है, क्लिक होने के बाद कोई बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसका कंटेंट जो होता है, HTML का जो कंटेंट होता है वो मेरे अपडेट होता है। कुछ कुछ मुझे इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ बल्क ऑफ डेटा है जो जिसमें मुझे डिटेल्स दिखता है, उसमें कुछ अपडेट करते हैं। इससे क्या होता है कि उस सेक्शन जिस जगह का मुझे पार्सल व्यू बनाते हैं, जिस पेज में पार्सल व्यू बनाते हैं, इसके अंदर जो बॉडी में जो भी HTML होगा, जो रेंडर होगा वो रिफ्रेश होगा, फिर रेंडर होगा। मेरा पूरे पेज मुझे रेंडर नहीं होके मुझे सिर्फ पार्सल व्यू जो कंटेंट है वो सिर्फ रेंडर होगा। इससे क्या होता है कि मेरा जो मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। तो बहुत इसमें एक ही कोड के अंदर यदि सारा कंटेंट रखते हैं, इसको रीलोड करने में पूरा पेज मुझे रीलोड हो जाता है। पार्सल व्यू लगा देने से क्या होता है कि मेरा जो पार्सल व्यू का कंटेंट मैं अपडेट कर रहा हूँ सिर्फ वही रेंडर होगा। दूसरा बेनिफिट होता है, ये जो पार्सल व्यू का जो कंटेंट है यहाँ पर जो मैं लिखूंगा, हो सकता है कि दूसरा मैं पेज बनाऊँ इस एम्प्लॉय अंदर के अंदर, उसमें भी सेम पार्सल व्यू को मुझे रेंडर करना है। तो इससे क्या होता है कि डुप्लीकेट जो होता है, एक कोड में लिखूंगा, एक पार्सल व्यू बना हुआ, मल्टीपल व्यू के अंदर मैं उसको कॉल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। दूसरा बेनिफिट भी है कि एक डुप्लीकेशन को मेरा कम हो जाता है कि एक कोड बार बार हर पेज में मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, तो डुप्लीकेशन कम हो गया यहाँ पे। दूसरा रीजन हो गया कि जब मैं पार्सल व्यू को यूज करता हूँ तो इससे क्या होता है कि मेरा जो जिस सेक्शन के लिए मैं पार्सल व्यू बनाऊँ, सिर्फ जब मैं पेज को मैं कुछ मैनिपुलेट करता हूँ उस पार्सल व्यू वाले सेक्शन में, तो सब उतना ही कंटेंट रेंडर होता है मेन पेज में। ये मेजर बेनिफिट है पार्सल व्यू का फ्रेंड्स। तो पार्सल व्यू को हम अब यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जो इंडेक्स पेज है, इस इंडेक्स पेज में पार्सल व्यू को इंक्लूड करना चाहता हूँ। इसके लिए सबसे पहले हमें टाइप करना पड़ता है, एक होता है टैग हेल्पर। पार्सल टैग हेल्पर आप देख पा रहे हैं, हिंट में आ गया पार्सल टैग हेल्पर। इसको मैं लिया, इसमें नाम दूंगा नेम। नेम टाइप किया, इसमें पार्सल व्यू का जो नाम है वो नाम मैं टाइप करूंगा अंडरस्कोर इंडेक्स पार्सल। उसके बाद मॉडल, इसमें जो वैल्यू मैं पास करूंगा जो मुझे पार्सल व्यू में रेंडर होगा, मॉडल। इसके अंदर जो मुझे वैल्यू पास करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और मुझे तो ये वैल्यू जो मुझे ये जो डेटा जो उठ के आएगा वो मेरा डेटाबेस से उठ कर आएगा। तो मुझे अभी डेटाबेस से मैं कोई कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ, ओनली पर मैं एक वैल्यू इसमें रख रहा हूँ। सपोज रेजर सिंटेक्स में लिख रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट्स ओपन किया बंद किया। इसके अंदर मैं C# कोड लिख सकता हूँ। एक मैंने
वेरिएबल स्ट्रिंग और str इक्वल टू, इसमें मैंने टाइप कर दिया .NET। अभी .NET जो मैं टाइप किया इसको मैं यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ, यहाँ पे इसको यूज़ किया, इसको यहाँ पे @ लगा के यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं इसको आगे टर्मिनेटर लगाना, तो पार्सल व्यू यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया हूँ। अब मुझे इसको वैल्यू को जो है .NET का जो वैल्यू है उसको मुझे गेट करना है पार्सल व्यू में। पार्सल व्यू में गेट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, एक तो इसके लिए मुझे कुछ पार्सल व्यू में HTML को कुछ डिजाइन कर लेता है। सपोज मैं हेडर टैग लेता हूँ H1, इसके अंदर में जो है @model मैं टाइप कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो मॉडल का जो वैल्यू है यहाँ पर जो डेटा है उठ के मुझे पार्सल व्यू में रिलोड हो जाएगा। तो इसको मुझे चेक करना पड़ता है फ्रेंड्स। इसको मैं फिर रन करता हूँ प्रोजेक्ट को। अब मुझे देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे वैल्यू गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स ये जो पिन हो रहा है ये होम कंट्रोलर का, तो इसको मैं अपने एम्प्लॉय पे मैंने वर्क किया हूँ, एम्प्लॉय कंट्रोलर को मैं लिंक डाला हूँ। अब फाइनली मेरा जो .NET जो वैल्यू है फ्रेंड्स, जो पार्सल व्यू में जो .NET है ये मुझे रिलोड हो रहा है। कहाँ पे? ये आपको पार्सल व्यू में रिलोड हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे HTML में मुझे जो है दिख रहा है, ये HTML के अंदर जो है मुझे दिख रहा है, ये HTML के अंदर जो है आप देख पा रहे हैं कि .NET यहाँ पे वैल्यू लोड हो रहा है। तो मुझे फिर यहाँ पे जाना है, एक तो इस पार्सल नेम जो होता है एलिमेंट, इससे हम टैग हेल्पर से मदद से मैं कर सकता हूँ। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद @HTML .render पार्सल, इसके अंदर पार्सल व्यू का नाम कोमा, इसमें जो वैल्यू है तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मुझे मैसेज दे रहा है कि पार्सल जब मैं इस तरह से मैं यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ASP.NET कोर के अंदर जो है यहाँ बता रहा है कि एप्लीकेशन डिड लॉक हो रहा है। यहाँ पे कोई भी थ्रेड को जो है क्या कर रहा है कि ये ब्लॉक कर रहा है, इसको इस कोड को ब्लॉक कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए दो टैग आता है, एक होता है इसके बाद होता है HTML। मैं यूज कर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो पहले हम लोग ASP.NET MVC में हम लोग यूज करते थे, लेकिन ASP.NET कोर के अंदर इसको जो है जो पार्सल और रेंडर पार्सल को जो है ब्लॉक कर रहा है। तो इसके बदले में मुझे जो है पार्सल एसिंग का हम लोग यूज करते हैं, तो वो वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन इसको लॉक कर रहा है। ये शायद ASP.NET कोर के अंदर इसको डिप्रिशिएट कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन फाइनली जब मैं इसको रन करता हूँ तो वैल्यू गेट होता है। लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे हो सकता है कि किसी तरह का डिफरेंट एरर दे, आपको सही ढंग से आपको वैल्यू गेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है पार्सल जो है जो मैं हेल्प पार्सल व्यू के अंदर मैं यूज करूँगा तो वहाँ पे ये अच्छी तरह से काम नहीं करता है। इसके लिए हम पार्सल सिंक का हम लोग यूज करते हैं। आपको सिर्फ बताने के लिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी। HTML डॉट रेंडर, इसको भी सेम तरीका से मैं कॉल करूँगा। इसके अंदर फर्स्ट जो है
उसके बाद इसका जो है वैल्यू पास कर दूंगा। वैल्यू एक सिंगल वैल्यू भी हो सकता है और टेबल का भी बल्क ऑफ डेटा भी हो सकता है, और उसको पार्सल व्यू में जो है फॉर ईच लगा के उसको मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। तो ये नहीं, मैं टेस्टिंग के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि एक सिंगल वैल्यू इसमें अंदर में पास कर रहा हूँ, यहाँ पे हम जो है डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो पार्सल व्यू के अंदर बल्क ऑफ डेटा टेबल के अंदर जिससे भी बल्क ऑफ डेटा होता है, बल्क ऑफ डेटा को मॉडल के अंदर यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। यहाँ पे मैं फॉर ईच लगा के मैं उसको डेटा को डिस्प्ले करा लूँगा। HTML के अंदर मैं एक एक रो को डिस्प्ले करा लूँगा फॉर ईच अंदर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे पार्सल व्यू का यूज कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्सल रेंडर पार्सल भी होता है, पार्सल भी होता है। तो पार्सल जो होता है HTML.parcel, जो सिर्फ नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये @HTML पार्सल जो हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स, ये स्लो होता है अकॉर्डिंग टू रेंडर पार्सल। और पार्सल जो होता है वो आपको रिटर्न करता है वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू आपको रिटर्न करता है। और ये जो रेंडर पार्सल होता है वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ये ओनली फॉर डिस्प्ले होता है। तो इसीलिए रेंडर पार्सल थोड़ा स्लो होता है, ये फास्ट होता है, ये वैल्यू रिटर्न करता है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये मेजर डिफरेंस है फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसको मैं कमेंट करता हूँ। और यदि आप रेंडर पार्सल यदि यूज करते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए एक और भी प्रोसेस है, इसको कर्ली ब्रैसेस के अंदर हम लोग यूज करते हैं इस तरह से रेंडर पार्सल को। और दूसरी बात, और तीसरी तरीका से हम लोग यूज करते हैं @HTML HTML.parcel async, इसको हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। और इसका भी सेम तरीका है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये पार्सल सिंक का यूज करते हैं तो ये अच्छी तरह से वर्क करता है फ्रेंड्स। लेकिन इसको जो है पार्सल और रेंडर पार्सल एब्सोल्यूट शायद कर दिया गया, लेकिन वैल्यू मुझे गिट होता है, लेकिन ग्रीन मार्क यहाँ पे डिनोट करता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इसका यूज आप नहीं कीजिएगा, पार्सल सिंक का यूज कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इसका में पार्सल व्यू का नाम देना पड़ता है, और यहाँ पे मॉडल का जो डेटा होगा, बल्क ऑफ डेटा, सिंगल डेटा, जो भी भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। यहाँ पर आप डेटा को फॉर ईच लगा के आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। और ये मैं अभी सिंगल वैल्यू भेज के मैं दिखा रहा हूँ। जब मैं प्रोजेक्ट में आपको 4-5 वीडियो के बाद मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसमें किस तरह से मैं पार्सल व्यू के डेटा को मैं डिस्प्ले करूंगा, फिर वहाँ पर रिवाइज में करूंगा, आप देख पाएंगे कि बल्क ऑफ डेटा को किस तरह से रिट्रीव करते हैं हम लोग। तो फिलहाल यहाँ पर जो अभी सिंगल वैल्यू में भेज रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए। और जब मैं एप्लीकेशन में छोटा छोटा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से पार्सल व्यू को रिलोड करते हैं, किस तरह से हम अपडेट करते हैं, किस तरह से डिलीट करते हैं। तो क्या पार्सल व्यू में रेंडर होने के बाद क्या डाटा डिलीट हो जाता है। तो आपको हर चीज़ मिलेगा इस वीडियो में, और जो इस ट्यूटोरियल में, इस चैनल के माध्यम से आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर ASP.NET कोर के अंदर जो है बेसिक टू एडवांस हर तरह कॉन्सेप्ट में वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो इसको इस तरह से भी यूज कर सकता हूँ। और दूसरी बात है, इसमें जो है एक और होता है रेंडर पार्सल। रेंडर पार्सल को भी सेम इसी तरह से हम लोग यूज करते हैं। दोनों में सेम डिफरेंस होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, ये थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसका रिटर्न होता है वैल्यू, और रेंडर सिंक इस तरह से हम लोग यूज करते हैं @HTML एंड पार्सल सिंक। इसमें जो होता है _index पार्सल हम लोग यूज करते हैं, पार्सल व्यू को नाम देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मॉडल को पास कर देते हैं, जो वैल्यू होता है उसको मैं पास कर देता हूँ। सेम इसी तरह से @HTML एंड रेंडर पार्सल सिंक का हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ पे _index पार्सल व्यू नाम पहले पास करना पड़ता है, उसके बाद मॉडल डेटा मैं पास कर देता हूँ। इसका डेटा मुझे पार्सल व्यू के अंदर मुझे गेट कर लूँगा।
पार्सल व्यू के अंदर मैं गेट कर लूँगा इस डेटा को। अब चेक करता हूँ। एम्प्लॉय कंट्रोल के अंदर गया, इंडेक्स में गया, यहाँ पे एक एरर जनरेट हो रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे उसको क्लोज करूँगा फ्रेंड्स। एट द इंडेक्स एट द HTML एंड पार्सिंग एंड वैल्यू। तो यहाँ पे अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं, AW, यहाँ पे AW अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं। जब एसिंक जब लगाते हैं तो जब एसिंक लगाने के लिए मुझे अवेट और कीवर्ड का यूज हम लोग को करना पड़ता है फ्रेंड्स। इस चीज़ को याद रखिए, जब भी हम एसिंक का यूज करेंगे तो अवेट कीवर्ड का हम लोग को यूज करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है मैं जब इसको रन कराऊंगा तो डॉटनेट जो वैल्यू है मुझे पार्सल व्यू में मुझे लोड हो जाएगा। अब देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, डॉटनेट जो है मेरे पार्सल व्यू में लोड हो रहा है। तो सेम स्टेप इसका भी मैं चेक करके देखता हूँ। ये मैंने पार्सल सिंक का मैंने दिखाया है, इसको कमेंट कर देता हूँ। सेम इसमें भी इस अवेट कीवर्ड का हम लोग यूज करेंगे, इसको अनकमेंट करूँगा और इसके आगे अवेट कीवर्ड लगा दिया मैंने। ये एरर दे रहा है, तो इसके लिए मैंने बताया था इससे पहले, इसके लिए मुझे रेंडर पार्सल एसिंक में इस ब्रैकेट के अंदर इसको रखना पड़ता है, इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा एरर चला जाएगा। तो इससे जो मेरा जो रेंडर होगा, रेंडर पार्सल सिंक, इसके लिए पार्सल के लिए पार्सल एसिंक बना है और रेंडर पार्सल के लिए रेंडर पार्सल एसिंक बना हुआ है। तो इसको इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। इसको भी रन करूँगा तो इसका जो डेटा है, ये डेटा मुझे गेट हो जाएगा पार्सल व्यू में। तो इस पेज पे जाऊँगा इंडेक्स में, देख पा रहे हैं फ्रेंड डेटा को मैं गेट कर पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली हम डेटा को गेट कर पा रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हुआ है, तो इसमें जितने भी प्रॉब्लम मैंने फेस किया है आपको सामने ही देख पा रहे हैं आप कि किस तरह से हम डेटा को गेट कर पा रहे हैं। इसको मैं सिंगल वैल्यू में भी गेट कर पा रहा हूँ। बल्क ऑफ डेटा भी मैं गेट करूँगा जब मैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर में काम करूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा काम करके किस तरह से हम लोग पार्सल व्यू को यूज़ करते हैं, लेआउट किस तरह यूज़ करते हैं, व्यू स्टार्ट किस तरह यूज़ करते हैं, है ना। इस सारे व्यू पेज के अंदर जितने भी व्यू पेज हैं, लेआउट हैं, तो सभी को मैं यूज़ करूँगा। आप एक एक वीडियो में बनाऊँगा तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से हम लोग यूज़ करता हूँ। और फाइनली कड ऑपरेशन भी बनाऊँगा, मिडिलवेयर क्या होता है, तो हर चीज़ के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू।